जम्मू क्लब में एलजी ने संत कुमार शर्मा की किताब इंडस वाटर ट्रीटी मिररिंग द फैक्ट्स का विमोचन किया। समारोह में पूर्व एडीजीपी अशोक भान भी मौजूद रहे। समारोह में एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम के फैसले की सराहना की है। कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते और प्रधानमंत्री को इस ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने संत कुमार शर्मा को बधाई दी और कहा, आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। समारोह में संत कुमार शर्मा ने कहा, सिंधु जल संधि जम्मू कश्मीर के हितों के खिलाफ थी, इसे रद्द करना ऐतिहासिक फैसला। संत शर्मा ने अपनी पुस्तक सिंधु जल संधि मिररिंग द फैक्ट्स को लेकर कहा, उन्होंने सिंधु जल संधि पर किया गहन शोध, इस संधि के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करने का प्रयास। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। श्रीनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। राज्य के दर्जे की मांग पर कांग्रेस का प्रदर्शन। श्रीनगर कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में सीआईए का बड़ा सर्च ऑपरेशन। आतंकियों के स्लीपर सेल और भर्ती मॉड्यूल की तलाश। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने आतंक विरोधी अभियान में कई संदिग्धों पर कसा शिकंजा। 4 जिलों में जांच जारी। सीआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जैश कमांडर अब्दुल्ला गाजी से जुड़े मॉड्यूल की तलाश। गांधरबल, पुलवामा, श्रीनगर और बडगाम में 10 जगहों पर सीआईए की छापेमारी। जैश नेटवर्क की जांच तेज। कठुआ में मलाड के जंगल में देखे गए कई संदिग्ध आतंकी गतिविधि। मलाड के जंगल में तलाशी अभियान जारी। कठुआ में मलाड के जंगल में संदिग्ध देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। गुलाम मोहम्मद सरूरी ने जीएमसी डोडा पहुंचकर सड़क दुर्घटना पीड़ितों का हालचाल जाना, परिजनों से भी मुलाकात की। सरूरी ने चिनाब घाटी में सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जताई है। सरकार से टूटी सड़कों की मरम्मत और सुरक्षा उपायों की मांग की। एलजी मनोज सिन्हा ने मंगल पांडे की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। बताया, मां भारती का वीर सपूत। कहा, मंगल पांडे का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। अमेरिका ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत और पाकिस्तान के झटका। पाकिस्तान ने टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने पर अमेरिका की आलोचना की। शहबाज सरकार का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ सबसे अग्रिम मोर्चे पर खड़ा रहा। टीआरएफ पर अमेरिका के प्रतिबंध का चीन ने समर्थन किया और साथ ही चीन ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। राजौरी में जीयू ऑफिस शिफ्टिंग पर बीजेपी ने जताया एतराज। फिर से पुरानी जगह पर बहाली की मांग की। डीसी राजौरी ने लिया संज्ञान, ऑफिस को पुरानी जगह लाने का आदेश जारी किया। मेंढर के मेन बाजार में ज्वेलरी शॉप में चोरी, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। व्यापारियों में दहशत। हमारी रियासत हमारा हक अभियान का अंतिम चरण 21 जुलाई को दिल्ली कूच करेगी सांसद दल। संसद घेराव के लिए राहुल गांधी और 233 सांसदों का आईएनडीआई गठबंधन को समर्थन। आर्य समाज ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर पर बोले एलजी मनोज सिन्हा। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को नष्ट किया। राजौरी पुंछ को जोड़ने वाला मांझाकोट बाईपास पुल निर्माण के अंतिम चरण में बीआरओ ने पुल का निर्माण कार्य 2 साल पहले शुरू किया था। स्थानीय लोगों ने दूरी कम होने पर खुशी जताई। बोले, यात्रा होगी आसान। पीडीपी नेता सैयद सज्जाद हुसैन ने एसबीआई सुंबल शाखा में स्टाफ की कमी पर जताई चिंता। पूरे सोनाबारी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है ये बैंक शाखा। हुसैन ने तत्काल अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की मांग की। बांडीपुरा में ओबीसी समुदाय की अहम बैठक। विकास मुद्दे पर हुई चर्चा। बशारत हुसैन नजर ने सरकार के प्रदर्शन पर जताई नाराजगी। विकास कार्यों में तेजी लाने और सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने की मांग। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जजर कोटली के पास बस पलटी, 14 यात्री घायल। उधमपुर से जम्मू जा रही थी बस, चालक का संतुलन बिगड़ने से हादसा, सभी घायल खतरे से बाहर। सुंबल के लोगों ने सेमी रिंग रोड निर्माण में घटिया मिट्टी और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से परियोजना की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और समय पर निरीक्षण की मांग की। मेरा भारत बाइकर्स अभियान के तहत 26 महिला बाइकर्स उधमपुर पहुंची। करगिल विजय दिवस, ऑप्स सिंदूर और महिला सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में करगिल के लिए रवाना। पीडीपी नेता वहीद पहरा ने जमीन रिकॉर्ड्स डिजिटीकरण में उर्दू को हटाने का लगाया आरोप। कहा, ये सिर्फ भाषा नहीं है बल्कि सांस्कृतिक विरासत मिटाने की कोशिश है, संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर पीडीपी की आई प्रतिक्रिया। पीडीपी नेता शौकिया कुरैशी ने राज्य के दर्जे को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को ठहराया जायज। बोले, पीडीपी के एजेंडे में राज्य के दर्जे से भी कुछ बड़ी बात है। बीजेपी नेता अशोक कौल ने सीएम उमर प्रसाद का निशाना। बोले, उन्हें
अब सब भूल जाना चाहिए। अब सब लोग जानते हैं 13 जुलाई 1931 को क्या हुआ। सत्य सबको पता चल गया है कि वो कौन लोग थे। पुलवामा जिले के विभिन्न इलाकों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। ऑटो बांडीपुरा ने सुंबल में चलाया यातायात परिवर्तन अभियान। नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने का उद्देश्य। सांबा जिले के अवताल काटला गांव के किसानों ने डीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से दिया धरना। उन्हें सरकार से उनकी जमीनों को वापस दिलाने की मांग की। बांडीपुरा जिले के सुंबल में जेडीयू ने युवा संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर की प्रतिक्रिया। बोले, कांग्रेस अब कश्मीर के अलगाववादी संगठनों का राग अलाप रही है, क्योंकि अतीत में दिल्ली चलो आह्वान केवल इन्हीं संगठनों द्वारा किया गया था। डीआईजी जम्मू शिव कुमार शर्मा ने कठुआ आतंकवाद विरोधी अभियान पर दी प्रतिक्रिया। बोले, हम हर इनपुट पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी टीमें जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। कांग्रेस के राज्य का दर्जा बहाली को लेकर किए गए प्रदर्शनी का एनसी ने किया समर्थन। एनसी नेता इमरान नबी डार ने कहा, एक दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं। राजौरी जिले के थाना मंडी से सूरनकोट तक जाने वाली सड़क की खस्ता हाल। जगह जगह पर सड़क टूटी। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की सड़क जल्दी मरम्मत करने की मांग। पुंछ में अशोक कौल ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा की। कांग्रेस नेता जीएम मीर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी महसूस होने लगा है बीजेपी को खतरा, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का राज्य का दर्जा बहाल को लेकर विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। सीएम उमर के सलाहकार नासिर असलम वानी के कुपवाड़ा का किया दौरा। पीएचई विभाग के मुख्य अभियंता के साथ की बैठक। कुपवाड़ा में स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। रविंद्र शर्मा ने कांग्रेस के प्रदर्शन का किया समर्थन। कहा, राज्य का दर्जा बहाली को लेकर कांग्रेस के मार्च से पहले श्रीनगर मुख्यालय पर लगाई गई भारी पुलिस। अमरनाथ यात्रा 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी जारी। जम्मू से अमरनाथ यात्रा के लिए 6365 श्रद्धालु रवाना। आज सुबह पहलगाम मार्ग से 3514 तीर्थयात्री, तो वहीं बालटाल मार्ग से 2851 तीर्थयात्री रवाना। स्टेटहुड के लिए पीएम को लेटर लिखने पर फारूक अब्दुल्ला ने की कांग्रेस अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी की सराहना। कहा, राज्य का दर्जा हमारा अधिकार और हम इसके लिए कुछ भी करेंगे। पाकिस्तान में मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट किया जा सकता है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को दी गई जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुआ था लश्कर का मुख्यालय। मालपुर गांव में अवैध कॉलोनी बसाने की कोशिश नाकाम। तहसीलदार मोनिका शर्मा ने मौके पर पहुंचकर रुकवाया निर्माण कार्य। भलेसा के बिसरन मांधन मार्ग की खस्ता हालत से यात्रियों की सुरक्षा पर खतरा। यात्रियों ने सड़क निर्माण में तेजी की मांग की है। अखनूर के जोड़िया अस्पताल में हालत बेहद खराब। जनप्रतिनिधियों ने दौरा कर उठाई आवाज। इलाज और सफाई में लापरवाही की भी बात कही। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित शौर्य पराक्रम रैली जम्मू से रवाना। 26 महिला बाइकर्स करगिल विजय दिवस तक लेह पहुंचेंगी। मेंढर के संगियोटे में भारी बारिश से भूस्खलन। एक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, कोई हताहत नहीं। एनएचपीसी किश्तवाड़ के पास आग लगने से यूनियन कार्यालय, 3 वाहन और कंप्यूटर दुकान जलकर खाक। आग की लपटों ने पास की गौशाला को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। मेंढर के संगियोटे इलाके में भूस्खलन से एक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के कारण हुई इस घटना से स्थानीय लोग चिंतित। गुलमर्ग में अंजुमन उलमाए एहनाफ ने राजस्व अभिलेखों में उर्दू को अनिवार्य बनाने के फैसले का किया स्वागत। सरकार से उर्दू पढ़ाने और भाषा के संरक्षण के लिए विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने का आग्रह। पीडीपी नेता इल्तिसा मुफ्ती ने उर्दू को हटाने के कैट के फैसले पर साधा निशाना। बोली, उर्दू को हटाने का कैट का हालिया फैसला गलत। बेरोजगारी से जूझ रहे हमारे युवाओं के भविष्य को खतरे में डाल रहा है फैसला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आईआईएम जम्मू में नए बैचों के ओरिएंटेशन कार्यक्रम समापन समारोह में लिया हिस्सा। छात्रों को संबोधित करते हुए बोले, कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बदलाव हुए। लद्दाख को लेकर गृह मंत्रालय की हाई पावर कमेटी के सदस्य सज्जाद कर का बयान। बोले, लद्दाख को छठी सूची की सुरक्षा मिलनी चाहिए। लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिलता तो छठी सूची का कोई मतलब नहीं रहेगा। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बडगाम का किया दौरा। दिवंगत कवि शाहिद के परिजनों से मिल संवेदना की व्यक्त। श्रीनगर स्थित राबिता कार्यालय में सीएम उमर ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, शीघ्र समाधान की कही बात। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने खड़गे और राहुल गांधी का जताया आभार। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर पीएम तक
उठाने का जताया आभार। लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा ने रियासी में दिशा बैठक की अध्यक्षता की, विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। पाकिस्तान में लश्कर का हेडक्वार्टर्स हुआ शिफ्ट, मुरीदके से बहावलपुर शिफ्ट किया गया हेडक्वार्टर्स। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ को दिया गया काम, अब जैश और लश्कर एक ही जगह से करेंगे ऑपरेशन। अमेरिकी विदेश विभाग ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों ने फैसले का स्वागत किया, सभी आतंकी संगठनों के सफाई की बात कही। आतंकी संगठन टीआरएफ को लेकर एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, बोले जांच जारी है, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इस पर कुछ भी कहना गलत होगा। अमेरिकी विदेश विभाग ने टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने पर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ की प्रतिक्रिया, बोले अमेरिका को टीआरएफ नहीं पूरे पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य के रूप में नामित करना चाहिए। डीजीपी नलिन प्रभात ने भद्रवाह का किया दौरा, क्षेत्र की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक, पुलिस और सैन्य इकाइयों के प्रयासों की सराहना। लेह में 2 दिवसीय शाम महोत्सव का समापन, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यटन को बढ़ावा देना महोत्सव का उत्सव। काजी गुंड में मोहम्मद यासीन के घर में घुसे चोरों ने यासीन के बेटे की हत्या की, लोगों ने चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।